हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर सिलेबस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी बैंक, एसएससी, रेलवे एटसेट्रा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरुजी में। हम आज बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर सिलेबस के बारे में, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो दोस्तों, इस सिलेबस को समझने के लिए मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस सिलेबस को आपको बेहतरी से आपको समझा सकूं। तो दोस्तों, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाऊँगा। ओके दोस्तों, चलो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में हमारे देश के जो युवा हैं वह विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। इसी को देखते हुए मेरे मस्तिष्क में एक विचार सूझा, तो मैंने सोचा क्यों ना सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो यूजफुल टॉपिक्स हैं या जो सिलेबस है उसको एक बार समझा दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से पहले अगर हम उसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं तो उस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसकी प्रिपरेशन करना और उसकी स्ट्रेटजी बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और जब हम इन चीज़ों को जान लेते हैं तो उसकी तैयारी भी बेहतरी से कर पाते हैं और अंततः हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो में हम पढ़ाई न करके हम केवल और केवल स्ट्रेटजिक और मूलतः फाउंडेशन जो कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जैसे तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या वगैरह वगैरह, ये जो सिलेबस है लगभग सभी जो एग्ज़ाम्स हैं जिनमें कि इंग्लिश का एक पार्ट आता है, वो जो सिलेबस है ना वो सभी एग्ज़ाम्स की जो नीड्स है उसको फुलफ़िल करता है। ओके दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट न करते हुए आइए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। दोस्तों, मैंने ये सिलेबस तैयार किया है, लगभग यह ग्रामेटिकल जो इंग्लिश ग्रामर है उसका पूरे कोर एरिया को कवर करता है। और इसका जो सेकंड पोर्शन है जो वोकेबुलरी होता है उसको मैंने अभी यहाँ पर नहीं लिखा है, क्योंकि ये पार्ट है इससे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस उससे भी आते हैं, लेकिन अगर इसको हम समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें चांसेस जो अटेम्प्ट करने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वोकेब का ऐसा है, अगर आपको याद है तो आप सही कर लोगे और आपको नहीं याद है तो वहाँ पे क्या आएगा। और वोकेब का कोई लिमिटेशन नहीं है, वोकेब अपने आप में अनलिमिटेड है। और इनका क्या है, अगर हम ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह अगर इनके हमें फार्मूलाज पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो इनके जो क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में तो उनको सही करने का जो परसेंटेज है वो अगर आपको 10 क्वेश्चन है, अगर ग्रामर को अगर आप सॉल्व करोगे तो उसमें से जो संभावना आपकी रहेगी ना तो 7 से 8 क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो इसका जो सिलेबस है ये इसका जो क्रम है वो आप अपने हिसाब से फिक्स कर लेना, नहीं तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि इसका ये क्रम वो तो ज़्यादा बेहतर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है नाउन। क्योंकि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो किसी भी टॉपिक को अगर हम किसी भी एक छोटी सी इकाई से लेकर चलें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो जो पहला जो टॉपिक है वो है नाउन, इसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रोनाउन है, इसे सर्वनाम कहते हैं। वर्ब है जिसे क्रिया कहते हैं। एडवर्ब है, इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, दोस्तों डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है जो कि ज़्यादातर अगर देखा जाए तो कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारी हेल्प करता है। ये सारे जो टॉपिक हैं, जैसे ये वाला है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन संबंध सूचक शब्द कहलाते हैं। ये टॉपिक है कंजक्शन, यानी इसे हिंदी में से संयोजक कहते हैं। तो ये टॉपिक भी कंपटीशन में इसका जो वेटेज है वो भी अच्छा खासा रहता है। इंटरजेक्शन है, इसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है,
आर्टिकल है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सीधे टेंसेस पे बात करते हैं। यहाँ पर मैंने टेंसेस को कैटेगराइज नहीं किया है। टेंस होते हैं ऐसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर, तो इनके भी मतलब 4 होते हैं। उसके बाद मतलब जो सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यानी कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। इसके बाद है नरेशन। नरेशन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेज। क्वेश्चन टैग है, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद है एरर डिटेक्शन। दोस्तों जो ये वाला जो चैप्टर है ना, एरर वाला जो टॉपिक है ना, वो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप इन सभी टॉपिकों को कवर कर लेते हो ना, तो तभी एरर में जैसे ही आप जाते हो तो इनका जो मूल्यांकन होता है, जो इवैल्यूएशन होता है कि हमने इन टॉपिकों को कितनी बेहतरी से पता, तो आप इस टॉपिक से आप पता लगा सकते हो, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो इन सभी के आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। उनमें से मतलब कुछ उसमें से गलतियां भी होंगी, तो आपको उन गलतियों को पता लगाना है कि इसमें ये नहीं ये आएगा। जैसे राम गोज़ टू, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ दोस्तों। जैसे हम लेते हैं राम गोज़ टू मार्केट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अगर इसकी जगह कर दें राम गो टू मार्केट, तो इसमें जो एरर होगा वो क्या होगा दोस्तों? इसमें जो एरर होगा वो होगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसमें एस या ई एस लगता है, डज लगता है एस या ई एस। तो राम गो टू मार्केट है तो एक वचन है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसमें क्या है कि गोज ही आएगा। अगर इसमें दिया है गो तो ये हो गया एरर। लेकिन इस एरर का आप तभी पता चलेगा आपको जब आपके ये टेंसेस बहुत क्लियर होंगे। तो दोस्तों ये मैंने जो उदाहरण दिया उसके माध्यम से आप एरर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ऐसे एग्जाम्पल और भी इन टॉपिकों से क्रिएट किए जाते हैं, इन सभी से मिलकर एक टॉपिक बना एरर डिटेक्शन। उसके बाद ही कॉम्प्रीहेंशन आता है दोस्तों, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जब आप इन सभी को कवर कर लेते हो, प्लस इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स आपको वोकैब का आना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए इसका आना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों तो आज का ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको यह सिलेबस बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे YouTube चैनल से इंग्लिश गुरुजी को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और आपको जो कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं आपके डाउट्स का पूरी तरीके से आपको सेटिस्फाई करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। और आप जैसे ही आप लाइक करोगे तो आगामी वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।